2024 में हरियाणा की सत्ता में वापसी करने के सपने देख रही कांग्रेस के लिए ये सुनहरा लक्ष्य हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। जैसे जैसे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के लिए चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। कांग्रेस के पक्ष में सत्ता का माहौल बनने के चलते अब कांग्रेस में टिकटों के दावेदारों की संख्या बढ़ गई है, जिसके चलते 2024 के चुनाव में कांग्रेस में आधी सीटों पर बगावत हो सकती है। ये सच्चाई है कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास 90 में से 45 यानी 50% सीटों पर या तो कैंडिडेट नहीं है और यहाँ पर बगावत के आसार रहेंगे। लगभग 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कांग्रेस के पास 4 से लेकर 10 तक टिकटों के दावेदार हैं और ऐसे में एक को टिकट मिलने के बाद बाकी के दावेदार टिकटों को लेकर बगावत कर सकते हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या दूसरी पार्टियों का दामन भी थाम सकते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि वो 45 सीटें कौन कौन सी हैं जहां पर या तो कांग्रेस के पास 4 से लेकर 10 तक कैंडिडेट हैं या जिन सीटों के ऊपर कांग्रेस के पास बेहद कमज़ोर कैंडिडेट हैं। उन सीटों के नाम हैं अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर, यमुनानगर, शाहबाद, गुहलाचिका, कलायत, पुंडरी, नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, पानीपत शहर, पानीपत ग्रामीण, बड़ौदा, जींद, उचाना, नरवाना, एलनाबाद, सिरसा, रानिया, टोहाना, रतिया, फतेहाबाद, हिसार, नलवा, बरवाला, हांसी, बुआनीखेड़ा, भिवानी, लोहारू, उकलाना, नारनौंद, दादरी, बाढ़ड़ा, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली, कोसली, बावल, पटौदी, गुरुग्राम, सोहना, बादशाहपुर, फरीदाबाद और पृथला। ये 45 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के लिए 2024 में बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी, नई चुनौतियां पैदा होंगी, क्योंकि इन सीटों में से जहां 30 सीटों पर कांग्रेस के पास 4 से लेकर 12 तक टिकट के दावेदार हैं, वहीं 15 सीटें ऐसे भी हैं जहां आज की तारीख में कांग्रेस के पास जिताऊ प्रत्याशी नहीं है। यानी 2024 के चुनाव में बीजेपी को परास्त करने के लिए कांग्रेस के पास अभी आधी सीटों पर वो समीकरण नहीं है या बगावत के आसार हैं, बगावत की आशंका है, जिसके चलते कांग्रेस का खेल भी बिगड़ सकता है। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि खरी खरी न्यूज़ ने सर्वे किया है। इस सर्वे के आधार पर 90 में से 45 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस के लिए समस्याएं नज़र आ रही हैं। इन सीटों पर या तो कांग्रेस के पास मजबूत दावेदार नहीं है या फिर इन सीटों पर बगावत के आसार रहेंगे, क्योंकि इन सीटों के ऊपर टिकटों के दावेदारों की संख्या 4 से लेकर 12 तक है। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि वो 45 सीटें कौन सी हैं जिन सीटों पर कांग्रेस के अंदर मारामारी मच सकती है या कांग्रेस के पास आज की तारीख में मजबूत प्रत्याशी नहीं है। इन सीटों का नाम इस प्रकार से है: अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर, यमुनानगर, शाहबाद, गुहलाचिका, कलायत, पुंडरी, नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, पानीपत शहर, पानीपत ग्रामीण, बड़ौदा, जींद, उचाना, नरवाना, एलनाबाद, सिरसा, रानिया, टोहाना, रतिया, फतेहाबाद, हिसार, नलवा, उकलाना, नारनौंद, बरवाला, हांसी, बुआनीखेड़ा, भिवानी, लोहारू, दादरी, बाढ़ड़ा, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली, कोसली, बावल, पटौदी, गुरुग्राम, सोहना, बादशाहपुर, फरीदाबाद और पृथला। कांग्रेस इस बार भी हरियाणा में पिछली बार की तरह गुटों में बटी हुई है, जहां एक तरफ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का खेमा है तो दूसरी तरफ उनके सामने एसआर के तिगड़ी जमी हुई है। इस खेमेबाजी के चलते भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि टिकटों को फाइनल करने में दोनों गुटों में इन 45 सीटों को लेकर आपस में काफ़ी घमासान होगा, खींचातानी होगी। कांग्रेस में सत्ता हासिल होने के आसार नजर आने के चलते अब कांग्रेस के दावेदारों की संख्या बढ़ गई है, जिसके चलते दोनों ही खेमे अपना सीएम बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, अपने अपने खेमों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों को टिकट दिलवाने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे, पूरा मैनेजमेंट करेंगे और हाईकमान के अंदर लॉबिंग भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आज की तारीख में भी उसे 45 सीटों पर ही एज हासिल है। बाकी की 45 सीटों पर उसके पास या तो मजबूत कैंडिडेट नहीं है या फिर उसके पास दावेदारों की संख्या 4 से लेकर 12 तक है, जिसके चलते कांग्रेस के अंदर ही बड़ा घमासान मचेगा, टिकटों के लिए मारामारी मचेगी और उसके लिए भी हालात वैसे पैदा हो सकते हैं जैसे 2019 में बीजेपी के लिए पैदा हुए थे। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में
बीजेपी 75 पार के नारे के साथ विधानसभा चुनाव में उतरी थी। इससे पहले लोकसभा के चुनाव में सभी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करने के चलते बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बन गया था और उसके चलते बीजेपी के पास दूसरी पार्टियों के लगभग 4 दर्जन नेता पार्टी छोड़कर आ गए थे और इस नेताओं की भीड़ के चलते बीजेपी में दावेदारों की संख्या बढ़ गई थी। जिसके चलते चुनाव के टाइम में बीजेपी के अंदर बगावत हुई थी या गलत टिकटें बटी थी, जिसके चलते बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी और उसे जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के बलबूते पर सरकार बनानी पड़ी थी। कांग्रेस को भी ध्यान में रखना होगा कि 2024 के चुनाव को लेकर उसे बेहद सावधानी से उसे रणनीति बनानी होगी। उसे सभी खेमों के नेताओं को साथ लेकर टिकटों का आवंटन करना होगा और सिर्फ जीत सकने वाले प्रत्याशियों को टिकट देनी होगी। इसके अलावा जिन 15 सीटों पर आज की तारीख में भी उसके पास जीता हुआ प्रत्याशी नहीं है, उसे दूसरी पार्टियों से जीता हुआ प्रत्याशी लाने होंगे और सत्ता में वापसी का प्रबंध करना होगा। अगर कांग्रेस के अंदर 30 सीटों पर बगावत हुई तो उसका खेल बिगड़ सकता है, वो सत्ता से दूर रह सकती है, वो बहुमत से दूर रह सकती है। कांग्रेस के भीतर का महाभारत उसके लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी की सरकार के खिलाफ तो जनता में माहौल है, लेकिन खुद कांग्रेस के अंदर ही खेमेबाजी और नेताओं के बीच में चल रही गुटबाजी के चलते माहौल बिगड़ा हुआ है। 9 साल से हरियाणा कांग्रेस के पास संगठन नहीं है और जिसके चलते पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर नहीं उतर पाई है और पार्टी के छोटे वर्कर से लेकर बड़े नेताओं तक सारे के सारे गुटों में बट गए हैं। कांग्रेस के प्रति समर्पण कम है, जबकि नेताओं के साथ निष्ठा ज्यादा हो चुकी है। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनाने को लेकर लगातार गंभीर हैं। वो कल सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से मिलकर अपनी संगठन की पहली सूची भी सौंपने जा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि खड़गे को भी पता चल चुका है कि कांग्रेस का संगठन बनवाने में उन्हें काफ़ी ताम झाम करने पड़ेंगे, काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो भी अब सूची सौंप कर अपना पल्ला झाड़ लेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत असली तब खड़ी होगी जब 2024 के चुनाव आएंगे, क्योंकि कांग्रेस में टिकटों का बंटवारा सबसे मुश्किल रहेगा। एक एक सीट के लिए कांग्रेस में दोनों खेमों के बीच में मारामारी रहेगी। जहां भूपेंद्र हुड्डा के पास साफ तौर पर 20 सीटों का कोटा मजबूत है, वहीं कुमारी सैलजा भी लगभग 7 से 8 सीटों पर अपना कोटा लेकर चल रही हैं। रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी भी अपने कोटे की टिकटों को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। यानी जहां भूपेंद्र हुड्डा खेमा 60 से 70 सीटें लेने के लिए पूरी ताकत झोंकेगा, वहीं एसआर के तिगड़ी भी 30 से 40 सीटें हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। यही वजह है कि इन 45 सीटों को लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान मचेगा और यही घमासान कांग्रेस को या तो सत्ता से बाहर कर देगा या बहुमत से दूर रखेगा। और अगर कांग्रेस हाईकमान ने समझदारी के साथ टिकटों का बंटवारा कर दिया, सभी खेमों के नेताओं को संतुष्ट कर दिया, तो फिर कांग्रेस के सत्ता में वापसी के आसार भी रहेंगे। लेकिन हमने आपको बताया है कि 45 सीटों को लेकर कांग्रेस में गंभीर समस्या है। कांग्रेस के लिए यहाँ पर चुनौतियाँ हैं, क्योंकि 15 सीटों पर जहाँ आज की तारीख में भी कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ 30 सीटों पर उसे बगावत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ दावेदारों की संख्या 4 से लेकर 12 तक है। अब देखने की बात यह है कि इन 45 सीटों के चक्रव्यूह को कांग्रेस कैसे बेचती है, कांग्रेस हाईकमान अपने हरियाणा के नेताओं को किस तरह से एडजस्ट करता है, किस तरह से संतुष्ट करता है, किस तरह से बैलेंस करता है। हरियाणा कांग्रेस में सत्ता हासिल करने के लिए जो माहौल होना चाहिए वो जनता तो उनको दे रही है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के खुद के नेता ही आपस में इतने उलझे हुए हैं कि उनको अभी सत्ता की बजाय आपसी गुटबाजी और संगठन में चौधर को लेकर ही मारामारी मची हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस की सरकार की चर्चा जनता में तो है, लेकिन कांग्रेस की 45 सीटों की हालात का जायजा लेने के बाद ये समझ में आ रहा है कि तस्वीर इतनी एक तरफा नहीं है जितनी कांग्रेस सोच रही है। यानी कांग्रेस के घर की महाभारत थी उसके लिए लुटिया डुबोने का काम कर सकती है। 2024 में इन 45 सीटों के समीकरणों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में कांग्रेस की इन 45 सीटों के समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।